कि जिस तरीके से खतौली के अंदर किसान जातियां इकट्ठी हुई, जिस तरीके से उन्होंने सरकार के, उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम प्रपंचों के, तमाम जो उनके प्रपंच थे उसको उसको धता कर ये सीट वहां पर गठबंधन के प्रत्याशी को दिया है, उसके लिए किसान जातियों को धन्यवाद देना चाहिए। वो वही सीट है जहां कवाल का कांड हुआ था, जहां मुजफ्फरनगर के दंगे का की शुरुआत हुई थी, जो इसकी प्रयोगशाला बनी थी आरएसएस की, उस प्रयोगशाला को आज ढाने का काम किसान जातियों ने किया है। दूसरा काम जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेब के उत्पादक किसानों ने जो गुस्सा अपना जाहिर किया है, वह अडानी के खिलाफ भी है और ये मैंडेट मोदी के खिलाफ। जहां तक उपचुनाव बाकी और भी हुए हैं, राजस्थान के उपचुनाव में भी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी वहां जीती है, और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर है, निर्दल से भी नीचे है। बिहार में एक अनफॉर्चुनेट है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन बाकी सब जगह तो भारतीय जनता पार्टी का, एक रामपुर को छोड़ दीजिए, रामपुर में किस तरीके से नंगा नाच हुआ प्रशासन का वो सब पता है, किस तरीके से वोट नहीं डालने दिया। मैनपुरी में भी जिस तरीके से एक एक इलाकों में जाकर 2000 यादव जाति को देखकर अधिकारियों को हटाया गया, ये अच्छा संदेश तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी जाति का हो, वह जब जब उस प्रशासन में जाता है तो प्रशासन का आदमी होता, शासन का आदमी होता, उसका क्यों जाति नहीं रहती है, वो तो रूल बुक के हिसाब से चलता है। और अगर सरकारें अगर इस तरह से देखेंगी, हर जाति को देखेंगी, तो ये इसका सही मतलब अगर कल किसी और की सरकार आएगी, अगर वो भी यही काम करने की, तब तो ये समाज में गलत संदेश जाएगा। ये जो किया है ये ठीक नहीं। तीसरी चीज जो गुजरात में हुआ है, गुजरात एक एग्जाम्पल बना है। वो एग्जाम्पल ये है कि किस तरीके से 2 घंटे के, लास्ट 2 घंटे में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, जो सेकंड फेज का इलेक्शन है उसको आप देख लीजिए। एक विधानसभा में तो 75,000 वोट लास्ट के 2 घंटे में पड़ गए, यानी वोट बढ़ाया और चुनाव आयोग चुप है। और एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यह है कि जब जब नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ेंगे तो अपने संकट मोचक अरविंद केजरीवाल को जरूर याद करेंगे। अरविंद केजरीवाल इस समय संकट मोचक बन गए हैं नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी के संकट मोचक बनकर उन्होंने जाकर वहां पर उनकी सेवा की है। इसी का इनाम के रूप में उनको दिल्ली का मेयर पद भी मिलेगा, देख लीजिएगा। अगर दूसरी पार्टी होती तो आज अभी तक उनके पार्षद खरीद लिए गए होते, लेकिन नहीं, दिल्ली में ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही मेयर बनाएगी, क्योंकि उनको मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है अरविंद केजरीवाल को। और ये एक एग्जाम्पल और बनने वाला है। इसके बाद जो सोशल मीडिया है उसकी बात, उसमें भी कुछ सेक्शन है कुछ पत्रकारों का, नहीं तो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, जो गोदी मीडिया है, वह नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा फिक्टिशियस, एक भ्रम जाल बनाकर पूरे मार्केट में लाएगी, पूरे देश में स्तर पर बढ़ाएगी कि अरविंद केजरीवाल ही विपक्ष की तरफ से ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और नरेंद्र मोदी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल चैलेंज करेंगे। और यही खबर फैलाई जाएगी जिससे जनता के बीच में भ्रम की स्थिति हो, और जो गुस्से का वोट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वह अरविंद केजरीवाल के पास चला जाए और नरेंद्र मोदी की राह आसान हो पाए। यह स्थिति इस समय वर्तमान में है। लेकिन जो संदर्भ है, अगर बिटवीन द लाइन्स पढ़ा जाए, तो मुझे लगता है इन सब चुनावों से खतौली का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव, जो खतौली के किसानों ने जो जो निर्णय सुनाया है, वह आने वाले समय में राजनीति में परिवर्तन का दौर लाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, वह अब समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश का किसान जाग गया, पूरब से लेकर पश्चिम तक का। और जिस तरीके से मैनपुरी में किसानों ने वोट किया है, देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये सत्ता ये चीज समझ नहीं पा रही है, सत्ता एक चीज समझ ले। जब जब किसी का दमन किया जाएगा, जब जब किसी को दबाने की कोशिश करोगे, ये भारत की तासीर है। भारत की जनता कितने भी डिफरेंसेस हो, कितना भी मेरे खिलाफ कोई भी हो, लेकिन जब कोई मुझे दबाने आएगा, बहुत मजबूत आदमी, तो समाज का हर व्यक्ति मेरे प्रति सहानुभूति जाहिर करेगा, और उस सहानुभूति का फायदा
समाजवादी पार्टी गठबंधन को भी मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी को भली-भांति समझ लेना चाहिए। अब जितने तुम आक्रमण करोगे विपक्षियों के ऊपर, तो लोगों का सहानुभूति उनके साथ होगा और तुम्हारी सत्ता को उखड़ने में कोई